बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई होप आप सब ठीक हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल। सबसे पहले आप सबको मेरी तरफ से बहुत ज़्यादा ईद मुबारक। और अल्लाह करे जहाँ जहाँ भी मुसलमान हैं सबकी ईद बहुत ही ज़्यादा खुशी और खुशहाली से गुजरे। अल्लाह ताला सबको अपनी आफ़ियत में रखे। और जो जो मुसलमान बहन भाई मुसीबत में हैं, फ़लस्तीन के, कश्मीर के जो मुसलमान हैं, अल्लाह ताला उन पर भी रहम करे, अल्लाह उनको आज़ादी नसीब करे और अल्लाह उनको भी ये सारी नेमतें दे जो हमें देता है। और भरपूर शुक्र अदा किया करें कि अल्लाह ताला हमें सब कुछ देता है, हम अपने घरों में खैर से आफ़ियत से बैठे हैं। तो दुआओं में उनको ज़रूर याद रखिएगा। हम उनके लिए इन दिनों में दुआओं के अलावा कुछ भी नहीं कर सकते, लेकिन अगर आप कुछ प्रैक्टिकली कर सकते हैं तो प्लीज़ ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। आज मैं आपके लिए बहुत ही ज़्यादा मज़े की यमी सी मटन वाइट कढ़ाई की रेसिपी शेयर करने लगी हूँ। सबसे पहले हम मटन को धो के कुकर में ऐड कर देंगे। ये मटन आधा किलो है, तकरीबन 500 ग्राम जितना, जिसको मैंने अच्छे तरीके से वॉश करके कुकर में डाल दिया है। उसके बाद मैं डालूँगी एक बड़ी इलायची और एक दालचीनी का टुकड़ा। ये रेसिपी बहुत ही ज़्यादा कम मिर्च मसालों में बनती है, लेकिन बहुत ही यमी और टेस्टी होती है। तकरीबन 1.5 गिलास जितना इसके अंदर पानी ऐड कर दिया है और तकरीबन 1/4 टीस्पून जितना इसके अंदर मैं नमक ऐड करूँगी। और इसको हम प्रेशर कुक कर लेंगे तकरीबन 20 मिनट तक, जब तक ये मटन गल जाए। कुकर को खोलने के बाद हम मीट को कढ़ाई में ट्रांसफ़र कर लेंगे। पानी देखिए थोड़ा सा बचा है, मीट गल चुका है। अगर आपका मीट इस स्टेज तक नहीं गलता तो आप थोड़ी देर और भी इसको प्रेशर कुक कर सकते हैं। उसके बाद मैंने 4 खाने वाले चम्मच जो हैं वो घी के ऐड कर दिए इसके अंदर। उसको हम अच्छे तरीके से भून लेंगे और भुनाई करने के दौरान ही हम डाल देंगे इसके अंदर अदरक लहसुन क्रश किया हुआ, तकरीबन 1 टेबलस्पून भर के। और ये रेसिपी जितनी ज़्यादा देखने में सिंपल है, कम मिर्च मसालों वाली है, ये उतनी ही ज़्यादा यमी बनती है। तो ज़रूर बनाइएगा ईद के लिए, तो ये बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है। इसको अब हम तब तक भूनेंगे जब तक मीट का कलर चेंज हो जाए, लहसुन अदरक अच्छे तरीके से भुन जाए। तो आप कढ़ाई से आइडिया कर सकते हैं कि मीट बहुत ही अच्छे तरीके से भुन चुका है, इसका कलर भी चेंज हो गया है, लहसुन अदरक भी भुन चुका है। अब हम थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे, तकरीबन हाफ़ कप जितना, और इसके बाद हम इसको दोबारा भून लेंगे। साथ ही डाल देंगे हाफ़ टी स्पून जितना भुना और कुटा हुआ धनिया पाउडर, और इतना ही हम डाल देंगे भुना और कुटा हुआ ज़ीरा पाउडर। ये दोनों चीज़ें दरदरी कुटी हुई थी। इसके साथ ही हम इसमें दही ऐड कर देंगे, जिसको मैंने अच्छे तरीके से फेंट लिया था। ये बहुत ज़्यादा खट्टा नहीं होना चाहिए। 4 चम्मच मैंने डाला है इसके अंदर दही, और थोड़ा सा पानी उसके अंदर ऐड करके वो भी ऐड कर दिया है, ताकि दही जो है वो बर्तन के साथ लगा हुआ था वो वेस्ट ना हो। इसको हम तब तक भूनेंगे जब तक कि पानी ड्राई हो जाए। और कढ़ाई में दही तो मस्ट होता है, और दही के साथ मीट का फ्लेवर बहुत अच्छा हो जाता है। वो बहुत ज़्यादा टेंडर भी हो जाता है और जूसी सा होता है, बहुत ज़्यादा मज़े का लगता है। उसके बाद 1 टेबलस्पून भर के मैंने बारीक काट के मिर्चें रखी हुई थी, हरी मिर्चें, वो भी ऐड कर दी हैं। इसको भी हम पका लेंगे इसी पानी और गोश्त के साथ। तो इसको हम मीडियम फ्लेम पे जो है ये भूनते रहेंगे जब तक इसका पानी ड्राई हो जाए। उसके बाद हम नेक्स्ट प्रोसेस पे चलेंगे। तो ये देखिए काफ़ी सारा घी छूट गया है और पानी भी ऑलमोस्ट ड्राई हो चुका है। हमारी ग्रेवी अच्छी सी बन रही है। बहुत ही माशाल्लाह ये मज़े की और इजी सी रेसिपी है। और ऑलरेडी भी मेरे चैनल पे मटन वाइट कढ़ाई की रेसिपी मैं अपलोड कर चुकी हूँ। इसके अलावा सिंपल मटन कढ़ाई की रेसिपी भी है, अचार गोश्त की रेसिपी है, मटन हरियाली की रेसिपी है। तो इन सारी रेसिपीज़ के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगे, ज़रूर देखिएगा। इसके बाद हम इसके अंदर ऐड कर देंगे हाफ़ टी स्पून जितनी कुटी हुई काली मिर्चें। और अगर ये काली मिर्चें फ्रेश कुटी हुई होंगी तो ज़्यादा अच्छा फ्लेवर आएगा। और आपने जो है ये लास्ट में ही डालनी है, स्टार्ट में डालने से डिश का कलर ब्लैक हो जाता है। तो बस इसको भी थोड़ी सी देर हम भून लेंगे अपने मीट के साथ। और मेरे चैनल पे आपको चिकन जर्सी कढ़ाई की रेसिपी भी मिल जाएगी, जो बहुत ही ज़्यादा कम मिर्च मसालों में बनती है और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है। इसके अलावा नमकीन गोश्त की रेसिपी भी है, जिसमें मटन नमकीन गोश्त है, हिरन का नमकीन गोश्त है और ऊँट का नमकीन गोश्त भी है। तो ज़रूर देखिएगा। तो आप जानते हैं कि हमारे ट्रेडिशनल खानों में भुनाई की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, स्पेशली मीट में। जब हम इसको अच्छे तरीके से भूनते नहीं हैं, उसमें से स्मेल नहीं जाती, हीक नहीं जाती। तो आप देख सकते हैं कितने अच्छे तरीके से भुनाई हो रही है। इसका जो घी है वो भी सेपरेट हो चुका है, कलर चेंज हो गया है गोश्त का। इससे बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त सा फ्लेवर आ जाता है मीट के अंदर। तो ये हमारी भुनाई जो है ये कंप्लीट हो चुकी है। लास्ट में हम इसके अंदर डाल देंगे क्रीम, जो इसको बहुत ज़्यादा खूबसूरत बना देगी। इसका मेकअप हो जाएगा, इसमें टेस्ट अच्छा आ जाएगा, अच्छी सी ग्रेवी बन जाएगी। तो आप किसी भी अच्छी ब्रांड की जो टेट्रा पैक क्रीम है वो यूज़ कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा क्रीम हम ऐड नहीं करेंगे, बस तकरीबन 4 से 5 टेबलस्पून जितनी मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। और क्रीम ऐड करते हुए आप आंच को स्लो कर लीजिएगा। तो बस ऐड करने के बाद हम इसको मिक्स कर देंगे। और कुछ लोगों से जो है ये क्रीम ऐड करने के बाद उसका घी सेपरेट नहीं होता,
तो बहुत ज़्यादा थिक हो जाती है आपकी जो डिश होती है वो। तो उसका भी तरीका मैं आपको बताती हूँ कि इसका घी सेपरेट करने का प्रोसेस क्या है। बस इसको हम मिक्स कर देंगे और क्रीम को ऐड करने के बाद हमने बहुत ज़्यादा टाइम तक इसको पकाना नहीं होता। तो बस अच्छे तरीके से एक बार मिक्सिंग करने के बाद अगर आपकी जो ग्रेवी है बहुत ज़्यादा थिक रहती है, आपका घी सेपरेट नहीं होता, तो घी को सेपरेट करने का एक तरीका होता है कि आप हल्का सा पानी का छींटा दे दो और आंच को बहुत ही ज़्यादा स्लो कर दो, तो फिर सारा घी ऊपर आ जाता है और आपकी डिश की लुक बहुत अच्छी हो जाती है। तो मैंने भी ऐसे ही किया था, हल्का सा पानी का छींटा लगा के इसको कवर कर दिया था और आप देख सकते हैं माशाल्लाह घी बिल्कुल सेपरेट हो चुका है और हमारी डिश जो है ये कितनी ज़बरदस्त लग रही है। बहुत ही ज़्यादा क्रीमी और मज़ेदार बनती है। इस तरीके से जो ग्रेवी है वो बहुत ज़्यादा थिक नहीं रहती, क्योंकि थिक जो ग्रेवी है वो बहुत खाने के बाद हैवी सा फील होता है, तो इसलिए आपने इस तरीके से इसको बनाना है। लास्ट में भी हम इसके ऊपर डाल देंगे कुछ मिर्चें, कुछ साबुत ऐड करेंगे, कुछ काट के ऐड करेंगे। और अगर आप भी रेगुलर ग्रेवीज़ या फिर कढ़ाई वगैरह खा के फेडअप हो चुके हैं तो ये ज़रूर बनाइएगा। सिर्फ काली मिर्चों और सब्ज़ मिर्चों के साथ ये बनती है और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है। तो बस इसको मिक्स कर लेंगे और इसको हम डिश आउट कर लेंगे और मैं दिखाऊंगी आपको इसकी फ़ाइनल लुक। ये देखिए कितनी ज़बरदस्त सी ग्रेवी बनी है माशाल्लाह, बहुत ज़्यादा थिक भी नहीं है और बहुत ज़्यादा पतली भी नहीं है। तो आप इसको किसी भी चीज़ के साथ एंजॉय करें, पूरी, पराठा, चावल, नान या फिर रोटी के साथ। ये देखिए माशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त हमारी वाइट कढ़ाई की लुक आई है। बहुत यम्मी और टेस्टी और क्रीमी ये रेसिपी है। आप इसको ज़रूर बनाइएगा, खाइएगा, एंजॉय कीजिएगा। आई होप व्यूअर्स आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास टाइमली आ सके। इसके अलावा ईद से रिलेटेड रिसेंटली मैंने शीर खुरमा की रेसिपी अपलोड की है जो बहुत ईजी और यमी है बनाने में। और उसके बाद मैंने फ़ालूदा की रेसिपी भी अपलोड की है जो बहुत ही ज़्यादा यमी और झटपट बनने वाली है और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। उसको ज़रूर देखिएगा, बनाइएगा, एंजॉय कीजिएगा। मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे फॉलो करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, फॉलो करना मस्ट है। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में किसी बहुत ही ज़्यादा इजी, टेस्टी और डिलीशियस रेसिपी के साथ। सो टिल देन टेक केयर, गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।